एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। और ग्राउंड ट्रेनिंग बोनसाई में बहुत ही गजब की चीज़ होती है दोस्तों। आप मन चाहे प्लांट बहुत ही कम वक्त में पा सकते हैं। ये इसका ग्राउंड ट्रेनिंग हुआ है दोस्तों। वायर मास्क भी लगभग निकल चुके हैं। हमने उसको क्रेजी बेंड करके रखा था। फिर तो हम जब भी घर जाते थे वहाँ वर्क कर लेते थे। अब इससे परमिशन ले लिया गया है क्योंकि इसने स्प्राउटिंग करना स्टार्ट कर दिया है। यानी जैसे ही यहाँ पॉपअप दिखे कहीं कहीं, ये देखिए ये ग्रीन चीज़, इसे देख के हमें बड़ी खुशी मिलती है। तो ये रिपोर्टिंग के लिए रेडी है दोस्तों। प्रेमना का रिपोर्टिंग मैं पहले भी कर चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। भले ही ठंड है थोड़ी बहुत, तो मैनेज हो जाता है। तो उसकी जो सूखी हुई चीज़ें हैं वो सब हटा रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं। और उसके बाद अगर कुछ बड़ी हुई ब्रांचों को ट्रिमिंग करना पड़े तो भी हम कर लेंगे। ये ग्राउंड ट्रेनिंग के बाद सीधे पोट में लगा दिया था और उसका अब हम रिपोर्टिंग करने वाले हैं क्योंकि उसकी मांग है। उसको केवल जैसे जैसे हमने सर्वाइवल करवा दिया था, अब उसको किसी और पोट में डालेंगे। अब उसकी ट्रेनिंग हो चुकी है ऐसा कह सकते हैं। यहाँ मैं वायरिंग नहीं करने वाला, अब यहाँ केवल क्लीनिंग होगी और जब भी टाइम मिलेगा हम उसको ट्रिमिंग वगैरह करते रहेंगे, जिससे बहुत जल्द इसी सीज़न में उसका कह सकते हैं कि बोनसाई बन जाएगा दोस्तों। क्योंकि जो मूवमेंट चाहिए तो वो मिल गई है और उसकी अब कैनोपी बनानी है। तो जो भी चीज़ें अनवांटेड दिखती है, सूखा हुआ स्टेम है, वो सब क्लीन कर लेंगे। और ये रेडी है दोस्तों आगे बढ़ने के लिए। उसको हम सिरेमिक पॉट पड़ा है तो उसमें ही डाल देंगे। कुछ लाए हैं, चीज़ें होती है तो इस्तेमाल करने का मन होता है दोस्तों। अच्छे भी लगते हैं प्लांट, तो लगा लेंगे उसको एक सिरेमिक पॉट में। कुछ प्लांट को लगाया हमने, अच्छा लग रहा है तो क्यों ना लगा दिया जाए। लोगों को भी ऐसा ही पसंद आता है, तो कभी कभी लोगों की पसंद को ध्यान में रखते हुए भी हमें वर्क करना पड़ेगा। तो चलिए उसको हम निकाल देंगे और डाल देंगे सिरेमिक पॉट में। जब भी प्लांट निकाले अटैच है या नहीं वो देख ले, नहीं तो निकलेगा नहीं और रूट सिस्टम को नुकसान हो सकता है दोस्तों। इसको हम निकाल लेंगे, इजीली निकल गया। सॉइल मिक्स अगर सही रहा तो प्लांट भी सही बनता है। ये ग्राउंड कवरिंग के लिए बड़ा अच्छा मीडियम मिला है मुझे दोस्तों, तो उसको ग्राउंड कवरिंग के लिए रख लेंगे। उसको पेंजिन पे इस्तेमाल करना चाहता हूँ मैं। अब जब हम बनाएंगे कुछ ना कुछ तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों ये प्लास्टिक पॉट में था, याद रखें। सिरेमिक पॉट का इस्तेमाल तभी करना है जब आपके प्लांट रेडी हो जाए एक तरीके से। तो चलिए, जादू की छड़ी का तो अभी तक कोई हुआ नहीं है इंतज़ाम, और अभी इंतज़ाम कर लिया है। ये रेन ट्री का एक स्टैम्प पड़ा था वो ले लिया। तो प्लास्टिक पॉट में बढ़िया ट्रेनिंग होते हैं। अगर कहीं हमें रिप्रेजेंट करना है, कहीं रखना है प्लांट, तभी इस्तेमाल करें सिरेमिक पॉट का, बाकी कोई इस्तेमाल नहीं। आप ट्रेनिंग करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते सिरेमिक पॉट का। कर सकते हैं मगर शुरुआत में ही नहीं, बाद में होता है इस्तेमाल। कुछ रूट्स हम निकाल देते हैं। इस तरह ज़्यादा रूट है तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती, और इससे ज़्यादा हम सेड़ना भी नहीं है क्योंकि मौसम तो थोड़ा क्रिटिकल ही रहता है आजकल।
यानी हीट भी है और ठंड भी है। तो पूरा धो नहीं देना है रूट सिस्टम को। मैं कभी नहीं धोता रूट सिस्टम को, बिल्कुल नहीं, नेवर। इसकी धुलाई के लिए हमारा जो क्लाइमेट है वो अच्छा नहीं है। किसी ने पूछा था बोगनवेलिया का रिपोर्टिंग कब करेंगे, तो मैं अर्ली मॉनसून पसंद करता हूँ, तब उमस भी रहती है और तब प्लांट की कटिंग भी इजीली लग जाती है, इसीलिए दोस्तों। तो ऐसे वेदर में अगर प्लांट को लगाते हैं तो वो लग ही जाता है। देखिए उसको प्लेसमेंट अब आप कैसे करते हैं वो आपके दिमाग पे है या फिर विजन कैसा दिखता है इस पे है। पहले सॉइल मिक्स डालनी पड़ती है। सॉइल मिक्स में भी हमारा ब्रिक बाइट दोस्तों, मैं ईंट के भट्ठे पे गया था और उसने मुझे ऐसे 2-3 बोरी दे दी, जितना चाहो उतना ले जाओ कह दिया, तो मैं लेके आ गया था। तो उसको तोड़ना पड़ता है। कुछ ईंटें तोड़ दी और मैं सॉइल मिक्स कुछ बना लेता और फिर रिपोर्टिंग वगैरह करके फिर से जब ज़रूरत पड़ती है तब बनाता हूँ। बना के तैयार नहीं रखता क्योंकि इतनी ज़्यादा वक्त नहीं दे पाता मैं। तो नेबरी भी विजिबल करनी है और अभी हमें प्लांट को एकदम से स्टेबल रखना है। प्लांट को रिपोर्टिंग के बाद लगाने के बाद वो हिलना नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि प्लांट के रूट बहुत नाजुक होते हैं। वो एस्टेब्लिश होने की कोशिश करेंगे और हिल जाएंगे तो फिर वो मर भी जाते होंगे और फिर से जनरेट करेंगे। ऐसा करने में अगर ज़्यादा वक्त लगा तो फिर प्लांट डिहाइड्रेट भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो उसको एकदम क्लैंप कर देना है। ये दिखे नहीं इसे लगाना होता है, पर अभी दिखता है तो कोई दिक्कत नहीं। ये स्टेबल हो जाएगा, इस पॉट में सेट हो जाएगा, उसके बाद उसको हाइट करके लगा सकते हैं। लगाना तो है ही दोस्तों, क्योंकि गमला कोई भी गिरा सकता है, हमसे भी गिर सकता है, कोई जानबूझ के भी गिरा सकता है, कुछ भी हो सकता है, पूरी संभावना है दोस्तों। प्लांट के पीछे सब लगे हुए ऐसा लगता है। तो चलिए, कुछ रूट्स सेट करने पड़ते हैं, कुछ अपने आप सेट हो जाते हैं और इसी में रोल निभाता है ये कीवर्ड या कहे कि जादू की छड़ी। इस तरह अच्छे से रूट सेटल करना ही करना है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है तो लगे, रूट सेटल करना है। इसको काट देते हैं, ये ओवरहेड हो रहा है। नेबरी भी अच्छी है इस प्लांट की और जैसे ही ये लग जाएगा अच्छा दिखेगा। और ग्राउंड कवरिंग के लिए उसी से उठाए हुए कुछ इस तरह के पौधे हम लगा देते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, ये मिट्टी को वॉश आउट होने से बचाएगा और मॉइस्चर को प्रिवेंट रखने में भी मदद करेगा, क्योंकि पॉट को ज़्यादा गर्म नहीं होने देगा। तो इस तरह के वेट्स भी इस तरह इस मौसम में जब गर्मी ज़्यादा होती है तो हेल्पफुल होते हैं। फिर सपोर्टिव वेदर होने के बाद उसको आप रिमूव भी कर सकते हैं और अच्छा लगता है, प्लांट नेचुरल लगता है। बस इसको आप वाटरिंग कर देंगे और ये रेडी है। कुछ ही दिनों में इसमें आ जाएंगे पत्ते। अब वेदर के चलते पत्ते थोड़े लेट भी आ सकते हैं, पर दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने उसका रिपोर्टिंग कर दिया। तो ये रहा ओवरऑल लुक, देखते हैं कैसा निकल के आता है। बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।